श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। षष्ठम विचार, ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है, पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। वासुदेव वायुदमग्रदासीत न ब्रह्मणा च शंकराः एको वै नारायण आसीन् ब्रह्मनेशानः। वासुदेव वायुदमग्रदासीत, प्रत्येक वस्तु भगवान का उद्भास है, क्योंकि भगवान सदा अकेले अद्वय रूप में विद्यमान है। एको वही नारायण आसीन ब्रह्म न ईशाना, ब्रह्म भी जो है ब्रह्म आसीन, न ब्रह्म न ईशाना, न शंकर है जी न ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, अकेले इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनकी के अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश, जिनको उनका ही रूप कहते हैं, उनके अंश, अर्थात भगवान के अंश विष्णु तत्व भी सृष्टि के पूर्व नहीं थे। दूसरे शब्दों में सृष्टि के पूर्व न तो कारणार्णव साई विष्णु थे, न गर्भोधक साई विष्णु थे, या क्षीरोदक साई विष्णु या ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे। यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुप्त था। ये भगवान जो है, इसी प्रभुपाद जी की व्याख्या इस प्रकार से है कि ये सब कुछ भी नहीं था, कि उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता और बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता भगवान से एकाकार है। जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है, सैनिकों की विविधता राजा से, सब राजा जा रहा है, साथ में सैनिक जाते हैं, तो राजा जब जा रहे तो इम्प्लाइड है कि सैनिक भी जा रहे हैं। तो राजा की क्या कहा हमने कि राजा से तदाकार होती, सैनिकों की होती। तो कितने सैनिक हैं, कितने रथ हैं, राजा जा रहा है, अपने आप राजा बोलते ही क्या हो गया, सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार हो गई। तो परमात्मा से ये सब तदाकार हो जाए, सब उसी का स्वरूप है, उसी के रूप है। ये गर्भोदक साई विष्णु, अर्थात भगवान के गर्भोदक साई विष्णु क्या हुआ, ऐसे विष्णु जिनके जो उदक में है, पानी में है, और उनके गर्भ से जो है नाल निकल रही, ब्रह्मा की उत्पत्ति हो रही। क्षीरोदक साई विष्णु, ऐसे विष्णु जो है क्षीर सागर में हैं और पोषण कर रहे हैं माँ के स्तन भर के, इस क्षीरोदक साई विष्णु गए। कारणार्णव साई विष्णु, ऐसे विष्णु जो ये आदि नारायण हैं, कारण, इस संसार, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में कारण रूप से विद्यमान है, ये कारणार्णव साई विष्णु। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये। प्रलय आ गई, सब प्राणी जो है मेरी प्रकृति यान्ति मामिकाम, सर्वभूतानि प्रकृति यान्ति मामिकाम, अर्थात कल्पों के क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। और कल्प के आदि में कल्पादौ विसृजाम्यहं पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्य। तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। और कल्प के आदि में अर्थात महाप्रलय के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। ध्यान दीजिए, तो यमराज के बोलने का अभिप्राय यही है कि परमात्मा तपस्या और तेज की विभूति से उत्पन्न रस रूपी, तेज जिसके उत्पन्न
तेज से उत्पन्न जो है रस रूपी तन्मात्रा, तेज से पहले रस रूपी तन्मात्रा उत्पन्न होगी तेज की विकृति से, ध्यान दीजिए। और रस की जो तन्मात्रा से जल महाभूत प्रकट होता है, ये महासर्ग की अवधि होती है। यहाँ तत्व सृष्टि का थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो हमें भगवान यम के मंत्र का संपूर्ण अर्थ कठोपनिषद के अंतर्गत इस मंत्र का संपूर्ण समझ में आ जाएगा। पहले उदाहरण समझ लीजिए, जब जीव जागा उसकी सृष्टि शुरू हो जाती है। हम सब लोग इसमें शामिल, हमने अभी बताया आपसे। जब नींद आती है तो हमारी सृष्टि हमें ही लीन हो जाती है। ऐसे ही स्थूल समष्टि दिखती है, वह सब भी ब्रह्मा के जागने पर उनके सुशरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है। अब ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सुशरीर में लीन हो जाती है। ध्यान दीजिए, इस आध्यात्मिक व्याख्या से, विवेचना से ही आप क्या समझ रहे हैं? क्या कोई हमको ऐसा सत्य, हमको तो जो सत्य है उसके महात्म्य को हम समझ रहे हैं, क्योंकि सारा जब विज्ञान सुप्त हो जाएगा तब उस ज्ञान में ही विलीन होना है, इस विज्ञान को, ये इसका तात्पर्य है। तात्पर्य ये हुआ कि ब्रह्मा जी की जागने को सर्ग बोलते हैं और सोने को प्रलय बोलते हैं। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती उतना ही महाप्रलय का समय होता है। महाप्रलय समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं और तो महासर्ग प्रारंभ होता है। तो ब्रह्मा जी कर्मानुसार सृष्टि तब बना पाएंगे, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी कर्मानुसार जीव की सृष्टि तब बना पाएंगे जब भगवान तत्व क्रम से सृष्टि बना देंगे, टूल दे देंगे बनाने के लिए। अभी तो भगवान जो निद्रा से जागे हैं उन्हें अपने अलावा कुछ भी दृष्टिगत नहीं हो रहा है। ये टूल देने से कारीगर रूपी ब्रह्मा, भगवान के परम शिल्पी ब्रह्मा, स्वयंभू ब्रह्मा, वेद मूर्ति ब्रह्मा, वेद गर्भ ब्रह्मा आदि आदि, आत्मयोनि ब्रह्मा, ये सब जो है बनाने लग जाएंगे सृष्टि। भागवत में कहा गया है कि सवाएश तदा दृष्टा ना पश्चाद्रस में करार मीनीय संतमिवात्मानम सुप्त शक्ति सुप्त दृक। भगवान जब हुए, जब सृष्टि बनाए समय उन्हें कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ा, उन्हें ऐसा लगा वो प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसी अवस्था उन्हें लगा कि वे हैं भी कि नहीं। मैंने असंतम इव आत्मानम, मैंने असंतम इव, कि मैं हूं भी कि नहीं, स्वयं को असत या अविद्यमान मानने लग गए। वास्तविकता यह थी भवु की ज्ञान शक्तियां ही सोई हुई थी, उनकी अंतरंग शक्ति चैतन्य थी। आप भी देख लीजिए, आप भी ऐसे सोते हैं और जब उठते हैं तो आपकी ज्ञान शक्ति चैतन्य जो रहती है, ज्ञान शक्तियाँ सो जाती हैं और अंदर शक्ति चैतन्य रहती है। जिंदाबाद जिंदगी है आपके अंदर में। जब उठते हैं तो कोई है नहीं पास में, क्या बात है, कोई है कि नहीं पास में। वैसे भगवान सोचने लगे। तो जब ये सोचने लग गए तो उन्होंने अपने आनंदमय रस में अपनी विविध शक्तियों के हर भिन्न अंश को भागीदार बनाने की कोशिश किया, क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जीवित अवस्था है। ध्यान दीजिए, भगवान ये सब क्रिया करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे भीतर जो है वो सब के सब इस क्रीड़ा के अंदर भागीदार बने, आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान में परिपूर्ण हों। भगवान की सुशक्ति जागृत कैसे हो, तब महर्षि मैत्रेय जी ने समझाया महाराज विदुर को। क्या भगवान चाहते हैं कि उनकी सुशक्ति पर भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, भगवान सुप्त को जगाकर गतिशील बनाना चाहते स्वयं को। यह शुभ शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है कि उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते। आप जब जगते हैं तो रमण के लिए ना जागृत देखना चाहते स्वयं को। चलो आज रमण करके आते हैं, आज यहाँ घूम के आते हैं। वो थीम वही है, समष्टि की या ब्रह्मांड की या परमात्मा की थीम वही है। यत अंडे तत पिंडे, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, उसी थीम पे हम सब काम करते हैं। तो भगवान की सुशक्ति जागृत कैसे हो,
तो मैत्री जी ने कहा, समझाया कि सावाए तस्य संदुष्ट शक्ति ही सदसदात्मिका माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभू। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति, दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान, ये जो माया खड़ी कर दी बीच में, आभास कर देने वाली। माया माने माँ माने नहीं और या माने है, या माने है और माँ माने नहीं, होकर भी जिसको नहीं समझ में आता हो, इसको वेदांत में अध्यस्त बोलेंगे। असत्य में सत्य दिखने लग जाए, सत्य में असत्य दिखने लग जाए, आत्मा में शरीर दिखने लग जाए, शरीर में आत्मा दिखने लग जाए, और आपको ज्ञान ना हो पाए, तो इस भावा भाव रूप अवन्योचनी माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। ध्यान दीजिए, जिस तरह व्यस्त शरीर में चेतना ही शरीर की समझ शक्तियों का स्रोत है, आप में चेतना कॉन्शसनेस समझ शक्तियों का स्रोत है, उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में, भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में कंप्राइजिंग ऑफ दिस ऑल महाभूत, अहंकार, महतत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार, समझ शक्तियों का स्रोत भगवान की परम चेतना। इसलिए भगवान ने कहा कि मया दक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तित। जैसे समझाया भगवान ने राजा अर्जुन को, राजन सत्ता स्फूर्ति पाकर मेरे से प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि रचना करती है। चर अचर चलने वाले, नहीं चलने वाले, जड़ माने स्थिर, चेतन माने जीवंत, आदि भौतिक सृष्टि रचना करती प्रकृति। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्रक और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूर पर बोले जाने वाले शब्दों का सुनना, चित्र देख बनना। देखिए, अल्प समय में हजारों मील के दूर नाच गाने देखना, अल्प समय में ही बड़ा से बड़ा हिसाब कर लेना, आदि आदि कार्य विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं। परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति होती है बिजली की। ध्यान दीजिए, बिजली की शक्ति, बिजली की शक्ति के बिना ये यंत्र कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। बिजली फेल, आपके यंत्र स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। ऐसे ही संसार में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ब्रह्मांडों का बनना, उसका पालन होना, उसका संहार होना, स्वर्ग आदि लोगों पुण्य पाप के फूल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां जो और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ भी हो रहा है, वह सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता में, अर्थात उनकी सत्ता स्फूर्ति से ही। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है जिससे वह ऐसे ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह हुआ, जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। ध्यान दीजिए, अब इसमें जो प्रकृति से का त्रिगुणात्मक क्षोभ होने पर जो है, क्या पहले जो पहला डिफॉर्मेशन होता है वो महतत्व की उत्पत्ति होती है। तो और क्या होता है, महतत्व क्या है? विराट की उत्पत्ति का पहला चरण है अव्यक्त माया से महतत्व की उत्पत्ति। महतत्व का मतलब समझिए, बार बार ये शब्द आता है महतत्व। महतः अव्यक्तम, अव्यक्तम महतः अव्यक्तम परम, अव्यक्तात् पुरुषः परम, वही हमने बताया था आपको। ये वेदांत है, एकाग्रचित्त होकर भगवान का ध्यान कर कर इसको आप बैठ के सुनिए अपने 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 कमरों में ईश्वर को सामने। वेद के प्रति तभी आप वेद भगवान के प्रति न्याय कर पाएंगे, तभी वो कृपा करेगा ग्रंथ आपके ऊपर में, तभी परमात्मा कृपा करेगा।
उसको आप देव रूप मानेंगे तब आप सीख सकते हैं, गुरु रूप मानेंगे तब सीख सकते हैं। तो महतत्व का आशय परम परमात्मा की संपूर्ण चेतना से, परम परमात्मा की जितनी चेतना है उससे है। इसे हम समष्टि की चेतना भी कह, समष्टि कोई भी लोक परलोक बाकी न रहे, ऊपर के भी और नीचे के भी। ध्यान दीजिए, क्योंकि महतत्व का एक अंश हर एक बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता ही है। उसी परमात्मा ने हर प्राणियों को कुछ न कुछ विशेषता दे दी है। उदाहरण के लिए आप सर्प त्वचा से सूंघता है, कुत्ते को जो सूंघ दी है किसी को नहीं है, गिद्ध को जो दृष्टि दी है किसी को नहीं दी है। तो एक विशेषता है, समझ की विशेषता है, इंद्रियों की विशेषता है। तो ये महतत्व है। हम समष्टि की इसे हम कॉन्शसनेस ऑफ द होल यूनिवर्स, यूनिवर्स से कम शब्द पड़ता है, कहाँ तक बतावें आपसे। तो महतत्व का एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप, हर एक में एक इंडिविजुअल एंटिटी में वो अंश रहता है। पर महतत्व परम पुरुष की परम चेतना से, परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा रहता है। तभी आपके पास में जो है सोचने की समझ शक्ति आते रहती, चिंतन की। कितना करते उसके बाद ही फिर बुद्धि में बचा रहता है कि और भी सोच रहे कितनी प्रखर बुद्धि है, कितनी तीक्ष्ण बुद्धि है उसकी। और ये तीक्ष्ण बुद्धि जो है परमात्मा का चिंतन से बनती है, और उसी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं परमात्मा की। फिर भी वह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। यह परम महतत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा हुआ है, फिर भी पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। ध्यान दें कि महतत्व अथवा परमात्मा की शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब ही, उसकी इमेज ही समस्त सृष्टि की या समष्टि की अंकुरण स्थली है। ये सहस्त्रार, इसलिए सहस्त्रार ये चक्र के अंदर में वो चीज है। महतत्व से क्या पैदा हुआ? अहंकार की उत्पत्ति हो गई। भगवान श्रीमद् भागवत में महर्षि मैत्रेय जी ने बताया क्या, थोड़ा समझ लीजिए इसको। अब महतत्व को हमने ब्रीफ किया, अब हम करते हैं अहंकार को। महतत्वाद् विकुर्णा विकुर्वाणात् अहम तत्त्वं व्यजायता। श्रीमद् भागवत बहुत आसान करती है इस दुरूह व क्लिष्ट विषय को समझने में। और भगवान का जो रूपक आता है आध्यात्मिक, शेषशय्या पर पौड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। कठोपनिषद सरलतम बोध में जो ये बना हुआ रूप है, इसको देखिए। ये है जो रूप है, इसमें ब्रह्मा विराजमान है, भगवान नारायण जो है विद्यमान है, किसमें? आही प्रतल पे शेषशय्या पर विद्यमान है। समस्त देवी देवता जो है वहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, ये रूप आता है। तो महतत्वात् विकुर्वाणात् अहम तत्त्वं व्यजायता। उसके बाद फिर क्या हुआ? गुण और काल के अधीन उस महातत्व ने, काल तो रहेगा ही, काल ही डिफॉर्मेशन करने की शक्ति है भगवान की। और त्रिगुणात्मक गुण है ही प्रकृति के अंदर में, और भगवान जो है उनका करंट विद्यमान है चिताभास के रूप में। भगवान की दृष्टि पड़ने पर ऐसा कह सकते हैं इस रूप में पड़ी, बिजली इस रूप से सर्किट में आई, इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर कर दिया, और रूपांतर करने से महातत्व के महातत्व विकृत हो गया और अहंकार की उत्पत्ति हो गई। भगवान की चेतना जो है, जो समस्त रूप सब में व्याप्त है, वह विकृत होकर अहंकार को जन्म दे दिया। पानी जो है अशुद्ध हो गया गंदगी से और काई बन गई। सूर्य के प्रकाश और ताप से बादल बन गया, सूर्य को ही ढक लिया। भगवान की चेतना से, महातत्व से अहंकार बना और अहंकार ने उस चेतना को ही ढक लिया। इसको समझने की जरूरत है, और केवल वेदांत के माध्यम से, और केवल भगवान की परम भक्ति के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये वो ज्ञान है, उसका ये फल है कि सारी योनियों की प्राप्ति से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।
दुख से, सुख से उस परम अवस्था में आप चले जाएंगे जो आत्यंतिक, जिसको आत्यंतिक कल्याण बोलते हैं। सब लोगों ने इसी प्रश्न को पूछा है कि क्या है वो आत्यंतिक। ये हम नहीं पूछते, इसको राजा निमि ने 9 योगीश्वरों से यही प्रश्न दाग दिया। क्या श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर, बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया। ये ऋषि मुनि भी काम यही करते हैं, उनके पास एक ही काम है। क्या काम? भगवान की चेतना को, भगवान की दिव्य गुणों को आपको सुनाकर आपके अंदर में उस अहंकार को खत्म करते हैं, जिस अहंकार ने भगवान की विशुद्ध चेतना को ढक लिया है, उसी से उत्पन्न होकर। और पुत्र हुआ पिता से उत्पन्न होकर, और पिता को ही सुनाने लग गया। यही समस्या है, यही समस्या है। इसको कैसे दूर किया जाए? अभी कई ग्रंथों को आपको सुनना है ना, धीरे 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 आपको ले चलेंगे। अहंकार की उत्पत्ति हो गई। अहंकार के 3 प्रकार का होता है। कार्य अर्थात अधिभूत, इसकी उत्पत्ति है। अधिभूत, अधिभूत माने क्या? यही क्षिति जल पाव गगन करिया। उसके बाद में आध्यात्मिक उत्पत्ति हो गई, अर्थात कर्ता, इंद्रिया कर्ता बन गई। और अधिदैव विशेष पद हुआ, अर्थात इसके देवता, समझ लीजिए आप। तो इस विकृति से महतत्व की भूत बन गया, कार्य, इंद्रिय बन गई कर्ता, और मन का कारण अहंकार। अहंकार से इनकी उत्पत्ति होती है। वह अहंकार सात्विक होता है, राजस होता है, तामस होता है। वेद से 3 प्रकार का होता है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार या सात्विक अहंकार से मन और उन विषयों के अधिष्ठान देवता का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, यही हमें विषयों का ज्ञान कराते हैं। राजस या तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां बनती हैं। अब बचा तामस अहंकार। इस अहंकार से सूक्ष्म भूतों के कारण शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति, उससे फिर आकाश, इसी प्रकार से महाभूत से। ये कई बार आपको समझाया गया है, ध्यान दीजिए। अब ये 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 महाभूत, ये सब बन गए। किसी अहंकार की विकृति से बन गए। अहंकार की 3 प्रकार की विकृतियां होती हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से 5 तन्मात्रा गिनिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 महाभूत 10, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी 10, 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण 15, और 5 कर्मेंद्रिय वाणी, उपस्थ, जननेन्द्रिय, महातत्व, अहंकार, ये 5। इस प्रकार से क्या हो गया ये और मन, ये 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, उपस्थ, जननेन्द्रिय और हस्त और ये पैर, और महतत्व अहंकार और मन, ये 3 और 20 धन 3 23 तत्वों के निर्माण को ही परमात्मा की तत्व सृष्टि कहा जाता है। यही वही टूल है जो भगवान को देते हैं। भगवान अन्वय व्यतिरेक भाव से भगवान ही सब जगह हैं और हर काल में उपस्थित हैं तथा इनसे परे भी हैं। बार बार अभ्यास से ये चीज़ आपको आएगी भाइयों, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा और इस अभ्यास से बहुत लाभ आपको होगा। अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। स्वाध्याय, अभ्यास, और सत्पुरुषों का संग करना, भगवान की आराधना, उपासना करना। तो श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार से भगवान सब जगह व्याप्त हैं और हर काल में उपस्थित हैं, आमनी प्रेजेंट हैं, आमनी पोटेंट हैं, समझे ना, आमनी क्रिएंट हैं, इनसे परे भी हैं। श्रीमद् भागवत में सृष्टि तत्व का वर्णन भी इसी प्रकार से किया गया है। गुणों में क्षोभ हुआ, महतत्व पैदा हुआ, प्रकृति के गुणों से क्षोभ होने से उससे 3 प्रकार का अहंकार पैदा हुआ, उससे भूत पैदा हुए, महापांच भूत, उससे तन्मात्राएं पैदा हुई, इंद्रियां पैदा हुई और ये सब सर्ग कहलाया। और फिर पुरुष कृपा से अब वासनामय जो चीज़ यहाँ वासना में जगत का निर्माण होगा। अब ब्रह्मा योनि कर्म के हिसाब से जीवों की योनियां तय करके बॉडी फॉर्म देंगे उसको। द जीव विल बी एम्बॉडीड। ध्यान दीजिए, तो बड़ा ही कष्टकारक है। इस प्रकार से इसको हमने समझाया, ये विसर्ग बन जाएगा। फिर विसर्गो अयम समाहारो, जब ऐसा बॉडी मिलने लग जाएगी तो विसर्ग होगा अयम समाहारो। तब इस बॉडी में रहकर भी मुक्ति का बोध कराने वाली प्रक्रिया है, बॉडी छोड़ने के बाद ही मुक्ति का प्रयोग कराने वाली प्रक्रिया है।
जीवन मुक्त होकर जीने वाली प्रक्रिया भी है, शरीर छोड़कर भी मुक्ति की प्रक्रिया भी है। ध्यान दीजिए, क्यों कि जीव जो है वह केवल भगवान में विलीन होता है, वो मरता नहीं, उसका भाव समाप्त हो जाता है, वो तो शुद्ध आत्मा बनना चाहता है, उसी दिशा में बढ़ना है उसको। ध्यान दीजिए। अब देखिए ये 23 जो हैं तत्व एक साथ इकट्ठा हुए तो क्या बोलते हैं भगवान से कि प्रभु विसर्ग बनने के पूर्व, अब विसर्ग बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है इन तत्सर्ग से, सर्ग समझा दिया मैंने आपको। अब विसर्ग बनने की प्रक्रिया हो रही है। ब्रह्मा की सृष्टि के पूर्व, सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा की तपस्या के पूर्व जो मंत्र में कहा गया है वह परमात्मा है। अभी जल से पहले हिरण्यगर्भ प्रकट होता है। उस वृत्तांत को समझने के लिए हम पुनः तत्वक्रम की सृष्टि अर्थात सर्ग के नियंत्रक 23 देवताओं द्वारा भगवान से प्रार्थना की जाती है। सर्ग बनाने वाले देवता क्या कहते हैं वो लोग, ध्यान सुनिएगा। एते देवा कला विष्णु काल माया सलिंगनाम नानात्वा सक्रियानीशा प्रोचु प्रांजलय विभू। एते देवा कला विष्णु, एते देवा, ये जितने देवता थे यही देवता लोग, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता भी हमने बताया, हर इंद्रिय का एक देवता है। ये सब देवता खड़े हो गए काल माया सलिंगना, भगवान विष्णु की शक्ति से आविष्ट ये सब अंश खड़े हो गए। तत्व के नियंत्रक देवता जो माया शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा विशिष्ट देहधारी बन गए, बॉडी फॉर्म में खड़े हो गए और नानात्व के कारण अलग अलग होने के कारण अपना स्वयं का कार्य करने में असमर्थ हो गए। अग्नि खड़ा हो गया एक बॉडी फॉर्म लेके, एक वरुण देवता खड़े हो गए अपना बॉडी फॉर्म, वायु खड़ा हो गया वायु फॉर्म लेके, आकाश खड़ा हो गया वायु फॉर्म, पृथ्वी खड़ी हो गई एक बॉडी लेके, ये सब खड़े हो गए वहां पे। इंद्रियां खड़े हो गई, हाथ पैर कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, इनके देवता खड़े हो गए वहां पर। ध्यान दीजिए। और नाना क्रिया अनिशा प्रोचु प्रांजलि, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, इसका आनंद लीजिए। कहते हैं भगवान से, इसको समझ लीजिए आप, बहुत सुंदर बात कहते हैं वो लोग। हम लोग विरोधी गुण के धनी हैं, हमारा जल का काम शीतल करना, तो अग्नि का काम तपाना है, हवा का काम बहना है। हमारे ऐसे और धरती के अंदर में जो है वो गंध भरी हुई है, हम लोग का सब विपरीत स्वभाव है। हम कैसे जो है आपके खेलने के लिए संसार बनाएं भगवान, जहाँ जीव खेल सके, ये लोग कह रहे हैं प्रार्थना करते हुए। नना, यानी ये देवों को कोई श्रेय नहीं है, केवल कह रहे आपने बना तो दिया, अब हम कैसे काम करें। इसको यूं समझ लीजिए कि सारा सामान आके रखा हुआ है यहाँ पर, तो बनाया कैसे जाए। कोई बनाने वाला आकर सब सामान को मिला देगा, पानी को मट्टी से मिला देगा, लोहार आके करनी देगा, कन्नी को जो है गैती देगा, औजार देगा, आदि सामान देगा, बिजली वाला बिजली देगा। तमाम किस्म के लोग आते हैं, विभिन्न बुलाना पड़ता है। आप मंदिर निर्माण कभी करके देखिए, हमने जब मंदिर निर्माण किया तो हमने सारे लोगों को वहां रात भर रखा गया, कारीगर अलग, लोहार अलग, सोनार अलग, शिल्पी अलग, लेबर अलग, ब्राह्मण लोग अलग, समझ लीजिए आप, हैं, दिल चलाने वाले अलग, एक साथ तब जाकर वो मंदिर का निर्माण होता, उसी क्षण में होता है। और 5 दिन से उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है, सारी मूर्तियों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर है, उससे समझिएगा इस चीज को। कभी आप ध्यान दीजिएगा, कभी आप एकांत में मिलिए तो बताया जाए आपको। प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग कि नाम ते देव पदारविंदम, आपके चरण विंद कमल में प्रणाम करते हैं। प्रपन्नतापो शपाताप, प्रपन्नतापो प्रपन्नतापोप समात पत्रम
यन मूल केता यतयो अंजसोरू संसार दुखम बहिरूक्ष क्षिपन्ते तत्ते वयम लोक शिक्षयाद्य त्वयानुशिष्टाश्रिभिरात्म भीष्म सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुम तत्प्रतिहर्तवे त्वं न सुराणामसि सान्मयानां कूटस्थाद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म योनौ एतस्त्वजायां कविमाददेशा ततो वयं सत्प्रमुखाय दर्शे बभूविवात्मन्करवास किं ते त्वं न सचक्षु परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणां। सार से इसका अर्थ जी, हे प्रभु आपके चरण कमल छाती के समान है, संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। इसको हम आपको कल समझाएंगे।